एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया जब उद्धव गुट के 6 सांसद आज शिंदे गुट में शामिल हो गए। ऐसे में दल बदल कानून लागू किया गया था कि पार्टियों में टूट नहीं हो। पार्टी की जो एक लाइन है उससे लोग आगे बढ़ करके अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़ करके किसी और दल में शामिल नहीं हो, इसको रोकने के लिए। लेकिन लगातार हम इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर महाराष्ट्र में इस तरह की घटना का सामने आना ये क्या दर्शाता है? इन्हीं दामोदर बात का मतलब खास सामान्य राजनीतिक विश्लेषक संजय उनियाल। संजय उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे प्रोग्राम में। जी, आपको आपके लाखों करोड़ों जी, संजय उनियाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक बार फिर उद्धव गुट की पार्टी में हुई टूट को आप कैसे देखते हैं, जिसमें 6 सांसद आज टूट करके एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए? जैसे मैं शुरू से ही कहा हूँ कि पार्टी मतलब है एपी सेंटर मतलब कोर इशू मतलब है कि खास मकसद से बनाई गई पार्टी के ने कुछ या उसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट ऊपर की वो बढ़ती या आगे बढ़ती है, और जब वो एक शासन को ले लेती है तो दूसरे शासन में, तीसरे प्रदेश में, चौथे प्रदेश में किस तरह का काम करेगी और उस भारतवर्ष को दिशा में लेकर जाना चाहती है, उस स्टेट को किस दिशा में लेके जाना चाहती है, ये क्लियर होता है तत्व ज्ञान से, जो कि पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियों में होता है। परंतु जब कोई पार्टी सिर्फ परिवार के आसपास घूमती है, जब उसमें तत्व कोई नहीं होता, जब वो सिर्फ अपने स्वार्थों के नीत होकर कुछ स्वार्थी लोगों की पार्टी बनकर रह जाती है, और अंदर रहने वाले कुछ, आपको पता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। तो जब अच्छे लोगों को वहां पर विघटन होने लगे, उनको वहां पर जो है प्रताड़ना होने लगे, उनका वहां डर होने लगे उनको पार्टी में, तो मुझे लगता है कि उस ऐसी स्टेज में वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हैं। उसके लिए सेक्शन लॉ 1985 का है, उसमें भी 2/3 मेजोरिटी रखी गई है। ऐसे उसको एडॉप्ट करके वहां से निकला जा सकता है। तो मुझे लगता नहीं है कि जब कोई टर्न हो तो उसके टर्न में रहने का और ज्यादा कोई इंतजार करे। जी, संजय उनियाल जी, लेकिन लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजनीतिक दलों में जो टूट की खबरें सामने आ रही है, इसमें आपको लगता है कि सरेआम में लोकतंत्र की एक लूट है? नहीं, आप, मुझे तो लगता है लोकतंत्र के फेवरेबल है, क्योंकि अगर एक पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से लगातार आगे बढ़ती है, जनमानस के साथ जुड़ती है, और उसका रूट लेवल से लेकर और राज्य स्तर से लेकर विभाग स्तर पर, विभाग से लेकर क्षेत्र में, क्षेत्र से लेकर ये भारतवर्ष में उसकी जब डंका बजने लगता है, और उसके कार्यशैली, उसकी कार्य नीतियों, उसके काम करने के तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टियां प्रभावित होती हैं, जब देखते हैं कि वोटों के रूप में अगर किसी को आकलन किया जा सकता है, मैं जैसे पहले भी कहता हूँ, अगर आपके चैनल का, आपकी स्पष्टता का, आपकी क्लैरिटी का कोई मापदंड होता है, तो आप अपने लगातार कितने टाइम से आप चैनल पर काम कर रहे हैं ये, और दूसरा आपकी व्यूअरशिप कितनी है। अगर किसी अधिवक्ता में एडवोकेट, मेरा अगर आपने देखना तो मेरे पास कितनी फाइलें हैं, अगर किसी अध्यापक का देखना है तो उसने कितने स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का देखना है तो कितने स्टेट में कितने परसेंट वोटों के साथ वो लगातार चुनी जा रही है, ये क्राइटेरिया होता है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज देखती है कि आम जनता, आम जनमानस, उनके आसपास रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो एक सामाजिक विचरण करने वाला व्यक्ति होता है पॉलिटिकल आदमी भी, एमएलए हो चाहे एमपी हो, जब अपने पड़ोस में जाता है, जब किसी शादी ब्याह में जाता है, जब पार्क में जाता है, जब मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में जाता है, तो पे खड़ा होता है, तो जब लोग उनकी बातें सुनता है और लोग कहते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में क्यों नहीं है, आगे अपना फ्यूचर देखता है, तो मुझे लगता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से 2/3 मेजोरिटी के साथ दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। ये तो लॉ में भी परमिसिबल है। संजय उनियाल जी, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से लगातार क्षेत्रीय दलों में पिछले कुछ समय से जो टूट-फूट की खबरें सामने आ रही है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि देश जो है वो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 पार्टियों के सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा है? और ऐसे में क्षेत्रीय दलों का क्या होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ये काफी टाइम से, मैं, आप मेरे अगर पुराने, जैसे मैंने आपको 2 ढाई साल पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, मैंने आपको बोला था, 2 पॉलिटिकल पार्टी की तरफ भारतवर्ष बढ़ रहा है, जो कि एक था
अच्छा साइन है, क्योंकि छोटी-छोटी पार्टियों के निजी स्वार्थ होते हैं, परिवारों के स्वार्थ होते हैं, वो किसी खास कारण से मैंने जैसे बताया कि जुड़ते हैं, किसी अपने खास उद्देश्यों को लेकर जुड़ते हैं, परंतु जब 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद टीएमसी देख लीजिए, एसपी देख लीजिए, बीजू जनता दल देख लीजिए और आप अपने लालू प्रसाद आरजेडी देख लीजिए और वहां पर आप देखिए करुणानिधि एंड कंपनी की पार्टी देख लीजिए उनका क्या हाल हुआ है। तो मुझे लगता है डीएमके और इन सबका यही हाशिर रहने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को लोग पसंद उनको करते हैं जो पूरे भारतवर्ष पर चल रहा है, कोई भी पार्टी ना हो, पूरे भारतवर्ष का एक मानचित्र का स्वप्न जो है आज वोटर सहयोग चलता है, क्योंकि वो देखता है कि सेंटर में भी वही सरकार हो, स्टेट की भी नीचे लेजिस्लेचर्स के और जो कॉर्पोरेशन और जो पंचायत वाली है वो भी हो, थ्री टायर जो है उसमें अगर जहाँ पे भी सरकारों को देखता है तो आम वोटर जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर वोटर अट्रैक्ट होता है पॉलिटिकल पार्टी के लोग सोचते हैं कि हमने गलत पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सनी निहाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि दल बदल कानून जो लाया गया था, वो किसी पार्टी से कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए या किसी डर को लेकर के किसी और पार्टी में शिफ्ट नहीं हो जाए, इसको रोकने के लिए लाया गया था। लेकिन हाल ही की जो घटनाएं हमको नजर आ रही है, उसको देखते हुए ये नजर आता है कहीं कि दल बदल जो कानून जो है वो बिल्कुल मददगार साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एंटी डिफेक्शन कानून जो था वो शेड्यूल 10 में कॉन्स्टिट्यूशन के आता था और 1985 में लाया। उसको लाने का कारण यही था जयदेव कि जिससे कि आम आदमी को सैबोटेज महसूस ना हो। वोटर को कभी मैंने तो ए पार्टी के लिए वोट दिया था इसको, मैं तो ए पार्टी को पसंद करता हूँ, परंतु इसने जो है कुछ टाइम के बाद जाके बी पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसा ना हो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ में रिटेल और होलसेल की बात करता हूँ कि अगर कोई रिटेलर को करता है, कोई एक या दो व्यक्ति करते हैं तो उसको ऑन राइटली 1985 का एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 का कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दरकिनारे कर देता है। परंतु अगर 2/3 मेजोरिटी लेजिस्लेटर्स या एमपीज जो उसको ज्वाइन करते हैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, उसको वो कानून की तरफ से उसको एंडोर्स किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है कि ये ठीक है। उसका कारण क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा बताना चाहूंगा जल्दी से, क्योंकि उसका कारण यह है कि एक व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है उसके मन में कोई पर्सनल उसके काम ना हो या उसको अच्छी मिनिस्ट्री ना मिली हो, उसके चार जो है लोगों को सही जगह पर जो है किसी कानून के तहत या किसी और कमेटी में ना लिया हो। एक एमपी या लेजिस्लेटर पॉलिटिकल पार्टी से बन सकता है, परंतु जब वो 3, 4, 5 अगर 30 लोग में से 2/3 मेजोरिटी या 10 में से 2/3 मेजोरिटी या 100 में से 2/3 मेजोरिटी के लेजिस्लेटर्स एमएलए या एमपीज वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ने का मन बना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वास्तव में पार्टी में कुछ गड़बड़ है, दादागिरी चल रही है। मैं ममता जी के लिए अभिषेक के लिए इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इशारा आपको और आपको संजय राउत की कार्यनीति के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में डीएम के लिए नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये सब यहाँ पर एसपी के लिए भी सब कुछ ये आने वाले टाइम में ये सबको फील करना पड़ेगा, क्योंकि आप परिवार में ही देखो जाने, अगर मेरे परिवार में 8 लोग हैं और 8 लोग में से 6 लोग कहते हैं कि आप हमारी बात नहीं मानते, अब हम उस पॉलिटिकल हम जो है वो घूमने के लिए मसूरी जाना चाहते हैं, अब हमें शिमला ले जाना चाहते हो, इसी तरह की 4-5 बातों को लेकर उनके मन में मतभेद आते हैं, तो एक व्यक्ति को आप समझा सकते हैं, 2 को समझा सकते हैं, पर अगर 2/3 परिवार के लोग एक बात को कहते हैं तो हमको मानना चाहिए। इसका मतलब 2/3 लोग पार्टी जा रहे हैं, वो भी बचाओ हुआ 1/3 जी। रह गए संजय राउत, वो उनकी बात को मान के तैयार नहीं है, तो इसीलिए अलग पार्टी बनाकर अलग मन बनाकर अलग बना नई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या नई पार्टी बना लेते हैं। संजय निहाल जी, आपने अपना समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।